जोहार नमस्कार। मैं सुरेंद्र सोरेन और आप देख रहे हैं द सोरेन शो। द सोरेन शो में आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो बड़ी सुर्खियों में रहते हैं, विवादों से इनका बड़ा गहरा नाता है। साथ हमारे बैठे हैं इरफान अंसारी, जामताड़ा से कांग्रेस के विधायक हैं, दूसरी दफा चुनकर विधानसभा आए हैं, ये इनका दूसरा टर्म है। और हाल के दिनों में अखबार में इन्होंने न सिर्फ झारखंड में बल्कि नेशनली सुर्खियां बटोरी। उन सुर्खियों के बारे में भी बात करेंगे। और विधानसभा में सबसे एक्टिव रहने वाले विधायकों में से एक इरफान अंसारी आज हमारे साथ है। बड़ी लंबी गुफ्तगू होगी, लंबी बातचीत होगी, कुछ बातें इनसे ऐसी सुनेंगे जो फिर से सुर्खियां बन सकती है। तो चलिए स्वागत करते हैं आपका ट्राइब टीवी में। जोहार। इरफान जी, बड़ा लंबा प्रवास किया आपने कोलकाता में, पश्चिम बंगाल की आबो हवा कैसी लगी आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो बता दें आपको कि पश्चिम बंगाल जो है हमारा बॉर्डर सटा हुआ है जी। जहाँ से हम चुनाव जीतते हैं वो चितरंजन और महिजाम, तो ये हमारा बॉर्डर है वो। तो पश्चिम बंगाल से मेरा गहरा लगाव रहता है। और लोगों को ये नहीं मालूम है कि मैं, चाहे वो पूजा हो, चाहे वंदना हो, चाहे वो सोहराय हो, चाहे ईद हो, चाहे बकरीद हो, चाहे ठंड हो, मेरा एक ही मोटो होता है कि मैं लोगों की सेवा करूं। और मैं बंगाल से ही ये साड़ी, कम्बल, सूट, खिलाड़ियों के लिए जर्सी, बूट, मतलब ये ट्रेंड मेरा चलता रहता है। धोती, कुर्ता, लड़कियों के लिए अच्छे से अच्छा सूट, मतलब ये मेरा भीतर से मैं कहूँ तो ये मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं उनको ये पहुँचाऊँ। और मैंने ये किताबों में पढ़ा था कि वस्त्र दान से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता है। क्या बात। तो मैं इसको करता हूँ। और सच्चाई यही है कि हमारे दोनों विधायक, एक राजेश कश्यप और विक्शल, ये लोगों ने कहा कि हम साड़ी लेते हैं, पट्टा वाला साड़ी। शायद आप ट्रैवल है, हम लोग जो वर्ल्ड जो आदिवासी दिवस होता है 9 अगस्त को, तो हम अपने एरिया में भी इसको पट्टा वाला साड़ी केवल बांटते हैं। सच्चाई यही है कि केवल 100 रुपया बचाने के लिए हमने कहा, ये रांची में वो साड़ी 300 समथिंग, 350 में मिलता है। और हमने उनको कहा कि हम जहाँ से लेते हैं कंबल साड़ी, जहाँ से लेते हैं, मेरा हाँ बड़ा बाजार बना, बहुत बड़ा दुकान है वहाँ पर, तो आप लोग चलिए मेरे साथ में। वो लोग गए और हमने मतलब डिस्काउंटेबल रेट के लिए हम लोग बात भी की है। हाँ, मतलब पहले से आपने इसकी जी तैयारी जी कर रखी हाँ, थी कि कहाँ से लेंगे, कैसे सस्ता मिलेगा। जी जी जी। और हम लोग पैसा हमारा था, ठीक है, तो पूरे पैसे आपके थे? जी पैसे हमारे पूरी थे। रकम? हाँ नहीं, सब अलग अलग पैसा था। विक्सल जी के पास अलग पैसा था, मेरे पास अलग पैसा था, जी। और आइस के पास अलग पैसा था। हम लोग लेने के लिए गए थे। और हम लोग एक फ़ोन आ गया कि आप लोग जल्दी आ जाओ। ठीक है, रांची से ही बड़ी फ़ोन आया, तो फिर हम लोग नहीं लिए। हम लोग बोले चलो भाई, आके फिर हम लोग विधानसभा खत्म हुआ फिर आके हम लोग ले लेंगे। लेकिन इस बीच हमने बात करके रख लिया कि हम लोग का जो अमाउंट इतना है, इतना साड़ी चाहिए, आप दे देना। तो हम लोग कैश लेके इसलिए गए थे कि थोड़ा जीएसटी वगैरह जो है ना, उसका कहना है कि कैश दीजिएगा तो जीएसटी वगैरह नहीं पड़ेगा। विधायक जी लोग हैं तो जाते हैं तो पुलिस नहीं पकड़ेगा। यही मोटो था हमारा। गए, लेकिन क्या पता किस जुल्म की सज़ा मिली, पता नहीं। अब कोई यकीन नहीं कर पा रहा है कि इरफान अंसारी, बताइए। ये कहानी जब आप कई जगह बताए हैं। जी, जब हम लोग को रोका गया गाड़ी, तो यकीन मानिए कि हम लोगों को फॉलो किया जा रहा था। ये आरोप लगा कि सरकार गिराने के लिए हम लोग गए थे, पैसे मिले थे, ये थे वो थे, 10 करोड़ रुपया था। ठीक है, आपको मैं कहना चाहता हूँ, अगर मुझे पैसा लेना होगा, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, तो इरफान अंसारी जाके कलकत्ता में पैसा लेगा? जामताड़ा मंगा लेगा।
घर बैठा के पैसा देगा आपको, जहाँ बोले वहाँ देगा पैसा। हाँ वहाँ लगे। यही तो मुझे विडम्बना है कि हम जैसे लोगों को क्यों ट्रैप किया गया। और जब मेरी गाड़ी रोकी गई, फोटो दिखाया कि विक्सल कोंगाड़ी कौन है, सुनिए। ठीक है, बेचारा पीछे बैठा हुआ था। हमें ये कहा गया कि आप लोग चले जाइए। सुनिए मेरी बात, सच्चाई बता रहा हूँ। हमें जब पुलिस ने सिर्फ कहा, विक्सल कोंगाड़ी के बारे में जानकारी। जी, और हमें ये कहा गया कि आप चले जाइए। राइस को भी कहा गया चले जाइए, हम लोग नहीं गए। बोले क्यों, कौन सा क्राइम किए, पैसा हम हिसाब देंगे। 200 मीडिया लगा था वहाँ पर। लगा कि क्या कर रहा है यार हमारे, और ऐसा ऐसा प्रचुर मात्रा टाका, 10 करोड़ टाका, ये वो लंच, मतलब हम डांटे एसपी को वहाँ के कि क्या अब क्या करवा रहे हो ये सब, आप क्या मंशा है आपकी, किसने आपको ये कहा, पैसा मेरा है, हम आईटी को ही हिसाब देंगे, आप कौन होते हैं लेने वाले। तो नहीं, हमको सूचना मिला था कि ऐसा ऐसा है। हमने सूचना दिया कौन आपको बताइए। फिर हम थाना गए, हम लोग थाना में हम लोग पूरा जांच किया, इन लोगों ने सारा पूरा थ्रूली जांच किया। सवेरे हम लोगों को नाश्ता वास्ता करा के, हम बोले नहीं आप हम लोग छोड़िए, साइन करा के हमको छोड़ दिया गया तीनों को। हम लोग 20 से 25 किलोमीटर आगे गए ही होंगे। विधायक ने कहा कि हम लोग थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, विधायक ने, साथी विधायक ने कहा। हम लोग जाके रेस्टोरेंट में नाश्ता कर रहे थे। देखिए फिर वापस हाँ सुन लीजिए, हम लोग जाके नाश्ता कर रहे थे, ठीक है। वहाँ से अब हम लोग वहाँ से निकलने ही वाले थे। अप्रॉक्सीमेटली कितना 11 साढ़े 11 बज रहा होगा। पुलिस की गाड़ी आती है साइरन देके कि सर आप लोगों के ऊपर FIR हुआ है, 0 FIR। हम बोले कौन किया भाई, तो अनूप सिंह हमारे एक साथी विधायक हैं, उसने किया है। हम तो शॉक्ड हो गए, बोले क्यों, क्या कौन से मामले में भाई बताओ। तो मीडिया में ऐसा सब बातें आया था, मतलब ये है वो है। एसपी हमको कह रही है कि सर कुछ नहीं है मामला, कुछ तो हम लोग देख लिए सर, आप लोग जाइए, जो गलती हुआ सर आप लोग से हम क्षमा चाहते हैं। मीडिया वाले ने गलत चला उला दिया होगा तो उसके लिए भी क्षमा चाहते हैं। आप लोग रिस्पेक्टेड आदमी हैं, आप लोग जाइए। हम बोले हमारी छवि तो मीडिया में आप लोग खराब कर चुके हैं एक बार। सवेरे आप कहते हैं सब ठीक है, रात में हमको बदनाम कर रहे थे, आप अभी कह रहे हैं कि सब ठीक है। एक बार अगर आप तीर से, कमान से अगर तीर निकल गया, अब आला कमान को भी लगा कि नहीं क्या सा बात है भाई, क्या है नहीं है। इसके बिहाफ में पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम तीनों को सस्पेंड कर दिया गया। अब हमें यकीन नहीं हो रहा कि हमारे दुश्मन कौन है। दिन रात पार्टी के लिए काम करते हैं। अब तो काफी वक्त नहीं, उसके बाद सुन लीजिए, मैं जब आए हैं आपने छेड़ा है, तो उसके बाद जब हम लोगों को डिटेन किया गया तो CID हम लोग को रखा, 14 दिन रखा। हम लोग को रिमांड मिल गया CID। हम लोग CID के ऑफिस में हम लोग को बेड दिया गया। हम लोग तो कोई क्रिमिनल थे नहीं, हम लोग एक विधायक थे, रिपोर्टेड विधायक थे। तो बीच बीच में कड़ी आता गया। उसके बाद ये पूछने, सर आप लोग के मामले में दम नहीं है, आप लोग मैनेज कर लीजिए, ऊपर आप लोग बात कर लीजिए, सेटलमेंट कर लीजिए, कुछ है नहीं, क्या करेंगे सर। अच्छा। लेकिन हमारे एक साथी विधायक ने CM ऑफ असम का नाम दे दिया FIR में, ठीक है। अब हम लोग तो देखिए गरीब, हम लोग उतना बढ़िया विधायक नहीं है। एक आदिवासी बेचारा राजेश कश्यप, एक हमारा विक्सल कोंगाड़ी और हम लोग एक लॉयर रखे अपना बसु साहब को, 3 लाख रुपया का फीस है उनका। अब एक बार 2 बार कहाँ से देंगे पैसा हम लोग इतना। इसी बीच जब हम लोग FIR पढ़े तो हम लोग को तो कुछ मालूम नहीं चल रहा था, किसी मिलने नहीं दे रहा था। लगा कि हम लोग क्या कहेगा, बहुत बेटर, हाँ बहुत बड़ा क्रिमिनल है, लादेन से ही बड़ा क्रिमिनल है हम लोग। अच्छा, समझ गए। और ना किसी से मिलने दिया जा रहा है, ना पूरा फोन रिकॉर्डिंग, ये वो पूरा जांच। बोले दुनिया का जहां जाना कर लो जांच हमारे। अच्छा, नहीं उसके बाद आगे मैं आ रहा हूँ। मैं पूरी कहानी सुनूंगा आपसे और पूरी तफसील से सुनूंगा। ये अनूप सिंह के साथ आपकी पहले से कोई अदावत रही हो या
कोई ऐसा क्लू आप लोगों के बारे में दिया गया हो, क्या लगा? नहीं देखिए, मैं बता दूं आपको कि अनूप सिंह हमसे जूनियर है। बाई इलेक्शन जीत कर आए आप, तो हाँ, दूसरी मैं दफा आए। फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम में विधायक हूँ मैं। जी, आप लोग जानती हैं मेरी छवि को, बिल्कुल। दिन रात काम करता हूँ, पब्लिक से मेरा संबंध है। मेरा अनूप सिंह कोई झगड़ा नहीं है। इनके पिताजी राजेंद्र बाबू मेरे पिताजी के साथ थे, और वो मुझे बेटा मानते थे। सच्चाई ये है, मैं करना चाहता हूँ। और मैं जब चुनाव जीता था तो जब भी मैं गया उनके पास, जब मैं विधायक नहीं था, वो मंत्री थे, जब भी मैं गया हूँ, सच्चाई यही है, हमको बिजली विभाग से जो भी काम था, बेचारा ट्रांसफार्मर हो चाहे जो कुछ हो, फाइनेंशियली भी हमको हेल्प किया है वो। और उनका बेटा अगर मेरे साथ ऐसा करेगा, नहीं, कोई वजह आपने तलाशने की कोशिश की हो कि नहीं, मुझे या फिर आप लोग मोहरे बनाए गए या फिर अनूप सिंह मोहरे बनाए गए? देखिए, हम ये कहे कि देखिए, अनूप सिंह से मेरी क्या दुश्मनी है, मुझे समझ से परे है। मैं मुख्यमंत्री जी के काफ़ी क्लोज था और आज भी हूँ, ठीक है। अब उनके तो बचपना है, राजनीतिक में थोड़ा अनुभव की आवश्यकता होती है। अब उनको लगा कि सीएम साहब तो इरफान अंसारी के बहुत क्लोज हैं, तो मेरा पारिवारिक संबंध उनके साथ है। आपको बता दूं आपको, हाँ, अनूप सिंह तो उसमें पैदा भी नहीं हुआ होगा। हाँ, वो आपके पिताजी और शिबू सोरेन हाँ, की बहुत बहुत पुरानी। अच्छा संबंध था। जी, और वो देखिए, अब आज भी मैं जामतौड़ में जाता हूँ तो वहाँ लोग बोलते हैं कि एमपी में गुरुजी, एमएलए में फुरकान। आदिवासी लोग बोलते हैं ये बात जी, वहाँ का। तो ऐसा सेटअप है हम लोगों का, दोनों एक दूसरे के पूरक थे वहाँ। तो परिवार से मेरा गहरा संबंध है। अब बेचारा अनूप सिंह कहाँ से आ गया, उसको क्या दुश्मनी, कौन कान भर दिया, क्या कर दिया। अब आप देखिए, एक विधायक दूसरे विधायक पर कैसे केस कर देगा, वो भी हम कांग्रेस के विधायक है, तुम भी कांग्रेस के हो, क्या मैसेज जाएगा बताइए। अब तो सीआईडी मैसेज तो लोग, चला गया। सीआईडी वाला कहता है कि सर हम सिपाही सिपाही पे केस नहीं करता है, आपको विधायक कैसे केस कर दिया। क्या बात है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो। द सोरेन शो में हमारे साथ हैं डॉक्टर इरफान अंसारी, जामताड़ा के विधायक। पिछले दिनों की जो सुर्खियां बनी थी, उन सुर्खियों को खुरेदने की, खंगालने की, गहराई और तह तक जाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। उनकी जुबानी सुन रहे थे हम, कहानी पूरी वाकये की। क्या लगता है कि कुछ एक विधायकों ने ऑफ द रिकॉर्ड मुझे बताया कि कांग्रेस के विधायकों से संपर्क किया जा रहा है। वैसे संपर्क आपके साथ भी हुए थे? मतलब ये देखिए, उसका नतीजा ना हो, लेकिन नहीं नहीं, देखिए संपर्क मेरी तो आए बात होंगे। सुनिए, मेरी बात सुनिए। विधायक का अपना सम्मान होता है, ठीक है। यदि विधायक कहीं जाना चाहे तो उसको कोई रोक देगा? बिल्कुल नहीं। पुलिस रोक देगी? नहीं। सरकार रोक देगी क्या? जिसने भी ये काम किया है, गलत काम किया है। ये राजनीतिक में इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। आप जबरन हमको रोक के रख दीजिएगा क्या? अगर कोई जाना चाहे तो दूसरे दल में जाना चाहिए, दूसरे नेताओं के हाँ, साथ ये अगर तो मेल फैसला जोल करे या ये फैसला जनता मुलाकात हो करेगी तो। ना। हाँ, ये यहाँ तो ये भी खबर बन जाती है कि आप किसी विपक्ष के विधायकों से अगर आपकी मैं मुलाकात हो जाए आपको तो वो भी देखिए, खबर बन मैं जाती दावे है। के साथ कहना चाहता हूँ, असम के सीएम के साथ बातें हो रही थी। मैं असम गया था, लेकिन मैं सीएम से नहीं मिला। आज भी मेरे बच्चे का परेशान है। मेरे बच्चे का एडमिशन, मेरा बच्चा टॉप किया मणिपाल यूनिवर्सिटी। हम पहले गए थे, जो कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं कर्नाटका में, श्री कुमार साहब, उनसे हेल्प मांगने के लिए गए थे। वो बोले कि इरफान जी, ऐसा है कि मेरा तो मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, ग्लोबल इंजीनियरिंग कॉलेज है, आप चाहो तो यहाँ पर बच्चे का एडमिशन करा दो। मेरा बच्चा टॉपर था, डीपीएस में टॉप किया। तो हम बोले ले लो बेटा, यहाँ पर सरकार में है। मैं बेटा बोला नहीं लूँगा, तो मैं मणिपाल में ही लूँगा पापा, और हो सकता तो कराइए। तो फिर मैं बातचीत किया सबसे, तो ब्रोकर वगैरह से मेरी बातचीत हुई। तो बोले एक एनआरआई कोटा है, 75 लाख लगेगा सर आपको डोनेशन। सुन लीजिए बात। तो हम बोले नहीं, इतना पैसा हम कहाँ से दे पाएंगे, कहाँ से लाएंगे उतना पैसा वगैरह। तो फिर हम बोले रुक जाओ बेटा, देखते हैं, सबसे पापा से बात करेंगे, फादर से बात करते हैं, पापा क्या बोलते हैं। फादर बोले कि नहीं, पैसा दे के हमारे पास पैसा कहाँ से, ज़मीन बेचना पड़ेगा क्या? छोड़ दो, नहीं पड़ेगा, मेरे पिताजी ने कहा।
बेटा का जिद था कि हम पापा हम पढ़ेंगे तो वहीं पढ़ेंगे। हर बाप चाहता है अपने बच्चों को नामांकन के लिए। तो फिर हम बोले ठीक है बेटा तुम थोड़ा वेट तो करो, हम दिमाग तो लगाएं तो क्या करें नहीं करें। इसी बीच उसका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, सुनिए मेरी बात। अब वो पढ़ने में तेज था, उसको सिविल मिल जाता है मणिपाल में। ठीक है, ब्रांच जो मिलता है सिविल मिल जाता है, लेकिन वो जाना चाहता है कंप्यूटर साइंस में। अच्छा, ठीक है। इसी बीच अब हम पता किए तो बताया गया कि वहाँ कर्नाटका में बोला कि देखिए मणिपाल में अगर किसी का संबंध है आपका तो बीजेपी से कोई मिनिस्टर वगैरह से अगर बोल देंगे, सेंट्रल मिनिस्टर हाँ से। सेंट्रल मिनिस्टर से आप करवाइए तो आपका हो जाएगा। अच्छा, कांग्रेस में हाँ। आपको जो आप तीनों पर जो कार्रवाई की, इसे आप कितना सही और गलत ठहराएंगे? देखिए हाँ, हम तो जन्मजात कांग्रेसी हैं। अब मेरा पूरी बैकग्राउंड जानते हैं। हाँ, पूरे ग्राउंड आप जानते हैं मेरा, और मैं तो शॉक्ड हूँ। आलाकमान पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि मीडिया की बात पर जो कार्रवाई हुई, सीआईडी खुद बोल रहा है कि सर आप लोग कैसे कार्रवाई कर दिया गया। ये तो मीडिया की बात पर कैसे कार्रवाई कर देगा, आप लोग कोई कर देगा, जो सीआईडी का कहना था ये। और इनफैक्ट हम लोग जब कार्रवाई हो गई तो हम लोग अपनी बात रखे हैं, सीएलपी साहब के पास रखे हैं, हमारे जो आप प्रदेश लोगों ने अपना अध्यक्ष। जवाब दाखिल कर दिया हाँ, है, हमने अपना जवाब दे दिया, जवाब मांगा गया था, लेकिन हमें निलंबन मुक्त नहीं हुए हैं अभी। नहीं, अभी हम लोग जाएंगे आलाकमान के पास। अभी भी राहुल जी देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। सारे हमारे जो सीनियर लीडर्स वगैरह सारे लोग उसी में इन्वॉल्व हैं। तो वो जब खत्म हो जाएगा तो हम लोग जाके अपनी बात रखेंगे। एक पक्ष का बात सुना गया, मीडिया की बात पर हम लोग पे एक्शन हुआ है, और हम लोग तो तीनों मास हैं, कांग्रेस को तो हम लोग मजबूत करने का काम करते हैं दिन रात। तो हम लोग जाएंगे, हम कहेंगे सर आपने एक पक्ष का बात सुना गया, अब सच्चाई यही है। कोर्ट का जो जजमेंट है ये देख लीजिए, कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हमारी संलिप्तता सरकार गिराने की नहीं है। कहीं 3 महीना बेल में थे हम लोग, कलकत्ता में रखा गया। सीआईडी ने ये जबरन दबाव डाला कोर्ट में कि सर आप 3 महीना रुक लीजिए, मैं एविडेंस दे रहा हूं आपको। एविडेंस दिया जा रहा है आपको। 3 महीना तक हम लोग को रखा गया, जनता से दूर, जीरो। कोर्ट ने फटकार लगाई, कहा नहीं इन लोगों का कहीं संलिप्तता नहीं है सरकार गिराने में, ये लोग तो मासूम है बेचारा लोग, कहाँ से आप लोग उसको क्या क्या पेश कर दिए, कैसा है कि कोर्ट मान गई जी। आपकी पार्टी अब तक नहीं मानी है। नहीं, पार्टी की हम लोग, देखिए मैंने कहा ना कि हम लोग नहीं जा पाए अब तक। हाँ। हम लोग जाएंगे, आलाकमान से बात करेंगे, आलाकमान से बात हम लोग। तीनों की तिकड़ी इस पूरे प्रकरण ने आप तीनों को की जोड़ी बना दी। आप तीनों की एक साथ ही नजर आते हैं हर कार्यक्रम में, विधानसभा भी जाते हैं तो साथ में जाते हैं, किसी कार्यक्रम में भी साथ नजर आते हैं। देखिए हम आपको बता दें कि इस घटना ने हमें झंझोड़ कर रख दिया। क्राइम करे तो समझ में आता है, बिना क्राइम किए जिस सरकार को हमने बनाया है, सोरेन जी आपको याद नहीं होगा कि रघुवर दास से लड़ाई हमने लड़ी, स्प्रे, हाँ स्प्रे मैंने मारा, किसी कीमत पर मैं आदिवासियों की जमीन नहीं छीनने दूंगा। सीएनटी एसपीटी एक्ट में सबसे पहले केस इरफान अंसारी पे हुआ, माहौल बना पूरे राज्य में। सरकार हम बनाया, सरकार को हम गिराने का सोच नहीं सकते हैं। बेवजह हम पे एलिगेशन, हम बता रहे हैं आपको, हम सदमे में हैं। सुनिए, वो तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी जनता का। हम जिस विधानसभा से आते हैं, आज यही मैं नहीं हूं, हजारों हजार आदमी मेरे साथ खड़ा है कि नहीं इरफान अंसारी मेरा भगवान है, देवता की तरह पूछता है, ये पूंजी मैंने कमाया है। इसी बीच नेताओं, देखिए नेताओं से मैं कहूँगा कि नेताओं से देखिए राजनीतिक में थोड़ा प्रतिद्वंदता होती है। कुछ लोग चाहते हैं कि हम इसको नीचा गिराएं, अपना हम रोटी सेकें। ये बात हम आलाकमान तक हम पहुंचाना चाहते हैं। आलाकमान हमारा इतना अच्छा आलाकमान है हमारा, हम लोग जाएंगे, हमारी बात सुना जाएगा, हम बता रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इतना ज़्यादा लेग पुलिंग है हमारे यहाँ पार्टी में। इरफान अंसारी बताइए, मेरा तो यहाँ 18% अच्छा, मेरा मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसी बीच हेमंत सोरेन सरकार ने सदन में विश्वास मत भी हासिल किया। जी। आप विश्वास हासिल कर पाए हेमंत सोरेन की सरकार की? देखिए मैं
हेमंत जी मुझे अपना भाई मानते हैं। मैं उनसे मिला, आते चोट में मिला उनसे। हमारी सरकार के मुखिया हैं वो, आन बान शान है वो। तो हमने सर को कहा कि सर आप जो एक्शन हुआ इसमें आपकी क्या भूमिका थी? तो उन्हें ऊपर से आदेश था, आला कमान का आदेश आया था, ऐसा सब फोन आया था। तो हमने कहा कि सर आप गार्जियन हैं, राजा को 4 आंख 4 कान होना चाहिए। कोई बोल दिया तो वो सही नहीं हुआ ना। जो आपके लिए हनुमान बना है, आज भी सीना काटेगा तो मैं हनुमान हूं उनका। भाजपा की हिम्मत नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री जी को कोई कर दे, लेकिन किसी के बात पर आके कोई एक्शन लेना, कम से कम आप मेरा प्रोटेक्शन देते हैं हमको, आप हमको भी बल मिलता है। एक छोटा सा ब्रेक लेकिन लेते हमें हैं। कोई अफसोस नहीं हेमंत सर, सोरेन के मेरे हनुमान साथ हैं हैं वो। इरफान अंसारी बात कर रहे हैं हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो। द सोरेन शो में हमारे साथ कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी है। हेमंत सोरेन के हनुमान है। यह ब्रेक के खत्म होने से पहले यह वाक्य आए थे। हिंदू मंदिरों में, हिंदू धर्म में भी आपकी बड़ी आस्था नजर आती है। कभी 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 आप मंदिर चले जाते हैं, बैजनाथ धाम चले जाते हैं, क्या वजह है? देखिए ये तो सम्मान की बात है। आज उसी की लड़ाई चल रही है, आप देख रहे हैं सदन से लेकर सड़क तक। मैं एक सेकुलर हूँ, मैं कहना चाहता हूँ। मेरी पढ़ाई विदेशों में हुई, राजनीतिक में आया हूँ थोड़ा चेंजेस लाने के लिए। एक पैसा मैं लेता नहीं हूँ किसी से, याद रखिएगा। उड़ा देता हूँ मैं, मम्मी से, बहन से, भाई से, पापा से। पापा मम्मी बोलती है, वाइफ बोलती है कि विधायक बने हैं तो कम से कम कुछ दीजिए, इधर घर भी देखिए। लेकिन मैंने कहा नहीं, जनता ने विधायक बनाया है, ये पैसा भी जनता को ही जाएगा। हाँ मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा। मैंने कहा है सब कुछ तेरा, मैं जाऊंगा लुटा के जाऊंगा, मैं सारा जमीन जायदाद सब गरीब को बांट के जाऊंगा मैं। ये लेकिन हमें खराब लगा कि नहीं, हम पे जो आरोप लगा दिया अपने स्वार्थ के कारण। वो कभी ना कभी वो मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैं वो सबका दाग भी धुल सम्मान करता हूँ, जाएंगे। मैं सबका सम्मान करता हूँ, क्योंकि यही खूबसूरती है देश की। आप जामताड़ा में चले जाइए, हमारा वोट कितना है वहाँ? 55,000 मुस्लिम। मिलता कितना है हमको? 50,000 वोट, 45 to 50। और मैं लाता कितना हूँ मालूम आपको? 1,14,000 वोट लाता हूँ। ये मेरे पिताजी की सेकुलर छवि थी वहाँ। पिताजी सबको लेके चलते थे, कहीं भेदभाव नहीं है। सुना है कई मंदिर भी बनवाए हैं। कई मंदिर मैंने बनवाया, मैं वही उसी पे आ रहा हूँ। मैं सेकुलर हूँ, मुझे जात पात से कोई मतलब नहीं है भाई साहब। मैं कहना चाहता हूँ इंसानियत बड़ी चीज़ होती है। मैं अपने खून देकर लोगों की जान बचाया, मंडलों, कई मंडलों का। जो कट्टर भाजपा के होते हैं, मतलब अदरवाइज मत लीजिएगा। आज भी चले जाइए, पर डे मेरा रिम्स से लेकर बड़े हॉस्पिटल करीब 8 या 9 मरीज हम फ्री में, सबका इलाज चल रहा है मेरे पास। खाली बिल आ रहा है, मैं दे रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, मॉनिटरिंग करता हूँ, डॉक्टर से लाइन अप कर देता हूँ। और हमें लगता है कि ऊपर वाले का गॉड गिफ्टेड हूँ मैं, कि मरीज को बचा ही लेता हूँ मैं। सीरियस कितने मरीज हो बचा लेता हूँ, 1-2% होता है लेकिन बचा लेता हूँ। तो एक श्रद्धा है। देखिए बाबा नगरी, बाबा बैद्यनाथ धाम, एक तो मेरा जन्म वहाँ हुआ है, बचपन से पले बड़े हैं वहाँ। देखिए तो हमने देखा क्या कि देखिए आज अगर लोग मंदिर जाते हैं, लाखों लाख मंदिर लोग आ रहे हैं मंदिर में, बाबा धाम में, कहीं आपकी तो कहीं ना कहीं कुछ तो आस्था तो है, कुछ तो सच्चाई है। लोग मजार जा रहे हैं, सारे धर्म के लोग जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। गुरुद्वारा जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, मांगते हैं, कुछ तो सच्चाई है। कहीं तो आपकी इसी विश्वास और आस्था की वजह से या सम्मान देने की वजह से आपके नेताओं को तो ऐसा नहीं लगा कि आप बीजेपी की तरफ करीब खिसकते जा रहे हैं? अब देखिए राजनीतिक में तो राजनीतिक में तो कुछ चलता ही रहता है, कोई कौन चाहेगा कि देखिए। लेकिन मुझे आला कमान पर विश्वास है, मेरा माँ से है यहाँ भाई। मैं कह रहा था मैं अकेले नहीं हूँ यहाँ। अच्छा, बीजेपी नेताओं के बड़े निशाने पर रहते हैं आप। यही सदन जब देखिए चलती है यही बात तो एक ही विधायक वर्सेस नजर आता है। अगर सदन में बहस होती है या कोई ऐसा सीन होता है तो इरफान अंसारी टारगेट में होते हैं। देखिए यही तो अफसोस है, विडम्बना है कि पार्टी आला कमान को भी हम लोग बताएंगे कि देखिए हम तो एक दिन रात हम कभी सेवक की तरह कांग्रेस का मैं काम करता हूँ।
और कुछ नेता, सीनियर नेता लोग हैं, वो हमको ऐसा फीडबैक दे देते हैं ऊपर कि इरफान अंसारी ऐसा बोला वैसा बोला। ऐसा नहीं है। अब जाइए, हमको तो बीजेपी से मेरा रिश्ता इस तरह का रिश्ता है। बीजेपी का बस चले तो हमको मार दे बीजेपी। आलाकमान को कुछ नेता लोग हैं, फानफोबिया हो गया है, कुछ भेजा जाता है। जनता मेरे है, हम लोग जा रहे हैं, यही चीज है। कांग्रेस ये अलग बात है कि राहुल गांधी पूरे देश भारत जोड़ो यहाँ कुछ जाएगा बढ़िया। टिप्पणी नहीं करूंगा। हमारे जो हैं वो नेता हैं, प्रभारी भी अच्छे हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ और पार्टी के बारे में भी बताऊंगा, क्या सच है क्या गलत है, पार्टी अभी का पोजीशन क्या है। जो दिखता है बाहर वो है नहीं सच्चाई, तो जो ग्राउंड जो सच्चाई है, रियलिटी मैं उनको जाके बताऊंगा, फीडबैक दूंगा। मतलब रियलिटी वैसी नहीं है जैसा बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, रियलिटी से दूर रखा जा रहा है आलाकमान। थोड़ा सा तो है, लेकिन वो आपके निजी मसले भी हो सकते हैं और झारखंड की सच्ची तस्वीर भी हो सकती है। जी जी, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी में कोई विवाद नहीं है। कांग्रेस पार्टी मजबूत है और दिन रात हम लोग पार्टी के लिए काम करते हैं। विवाद तो अभी चल रहा है। नहीं देखिए, कुछ विवाद नेता प्रदेश अध्यक्ष के अब खिलाफ आप ही देखिए खड़े हो गए हैं। आपको अब बता दूं, आपको कमेटी बना ले पार्टी, परीक्षक भेज दे पार्टी। जामताड़ा में कांग्रेस की यात्रा स्टार्ट हुई थी, भारत जोड़ो कार्यक्रम था हमारा। लोगों को इस यात्रा से, सही बता रहा हूं, इतना जोश था जनता में। राहुल जी को रोज देखते हैं पैदल चल रहे हैं, बेचारा, बताइए साहब, इतना पैदल चलना कोई बड़ी बात नहीं। तो इतना उत्साह था। हम लोग जब जामताड़ा में लाए तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि 10 से 15 हज़ार भीड़ हम लाएंगे। ठीक है, खर्च भी हुआ, बहुत खर्च हुए पैसे मेरे। बिना खर्च के तो हाँ, तो इतना भीड़ आप कैसे ले जाइएगा। भारत जोड़ो कार्यक्रम था और उम्मीद से विपरीत भीड़ आ गया। 25 से 30 हज़ार क्राउड था मेरा। और जब चला तो हुजूम चला, लोग आ ही रहे थे, रात तक आ रहे थे लोग कि राहुल गांधी आ रहे हैं, राहुल जी आ रहे हैं, राहुल जी आ रहे हैं। इतना भीड़ हो गया। अब भीड़ में थोड़ा अफरा-तफरी मचता ही होता है। अब अध्यक्ष जी को कैसे संभाले, एकदम सब लोग सटना चाहता है, राजेश ठाकुर जी की फोटो खिंचवाना चाहता है, सबको लगा कि राहुल गांधी यही है, आ गए हैं, ऐसा जोश था। थोड़ा बहुत धक्का मुक्की। अब कुछ नया अध्यक्ष बना दिया गया, एक महिला हमारी अध्यक्षा थी वो, अब उनको हटाकर ऐसे लोगों को बना दिया जिसका 300 घर भी होगा। हम क्या ये इस बात का भी गुस्सा था कि पिछले दिनों जो कमेटी बनाई गई, जिला कमेटी वगैरह बनाई गई, उसमें माइनॉरिटीज को जगह नहीं दी गई? नहीं, माइनॉरिटी, हाँ, वो बात भी सही था, लेकिन उसको सुधार लिया गया। और जामताड़ा में जो हम लोग, मेरे पिताजी उसको बैलेंस करके रखे हैं, उस विधानसभा सीट को। 42 साल से सेवा कर रहे हैं पब्लिक का हम लोग, तो हमें पता है कि क्या सिनेरियो, क्या गलत है क्या सही है और किसी क्या आबादी है। अभी जो अध्यक्ष बना हमारा, उसे 200 घर है मात्र, बिहार का रहने वाला है, पूरा खानदान बिहार में, मेहमान बोलते हैं लोग उनको वहाँ। अब उनको अध्यक्ष बना दिया गया, कोई कंसल्टेंट हमसे नहीं लिया गया, नहीं पूछा गया। तो थोड़ा विवाद तो था वहाँ, लेकिन हम लोगों ने डिसिप्लिन मेंटेन किया। वहाँ के बोले नहीं, पहले पार्टी है, राहुल जी की यात्रा है, हम लोग उत्साह, हम रात भर हम लोग खाना खिलाते रहे लोगों को। लेकिन मीडिया में क्या चलाया कि वहाँ पर धक्का मुक्की हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब जही वहाँ जामताड़ा तो जही, कितना उत्साह, लोग कितना खुश है इस यात्रा से। और इसी उत्साह में थोड़ी सी, हाँ, लेकिन गलत देखिए, कुछ मीडिया को मैनेज वहाँ कर दिया। हम पब्लिक लाने में खर्चा किए और जो अध्यक्ष बना वो मीडिया को मैनेज कर लिया। अब इसी का विडंबना है, अब गलत सच्चाई बातें सामने नहीं आई और गलत बात को वहाँ पे उछाल दिया गया। चलिए, तो मैं यही कह रहा हूँ कि इतना दुश्मनी क्यों है इरफान अंसारी से भाई? कितनी उत्साह में इरफान अंसारी भी रहते हैं और इनके समर्थक भी रहते हैं कि इसी उत्साह में कुछ गड़बड़ हो जाता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सूरन शो। द सूरन शो में हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर इरफान अंसारी, डॉक्टर इरफान अंसारी हमारे साथ हैं। बड़ी लंबी बातचीत हो रही है, कुछ एक वाकया और बचे हुए हैं। झारखंड में बीजेपी एक मसला बड़ी तेजी से उठाती है, कभी पीएफआई का मसला उठा देती है, कभी बांग्लादेशी घुसपैठ का मसला उठाती है और आप हमेशा इसको प्रोटेक्ट करते हैं। देखिए, ये इस तरह की हल्की बातें भाजपा को नहीं करनी चाहिए। बीजेपी कम से कम, देखिए, आज आप विपक्ष में हैं
तो जो झारखंड की जो सही मुद्दे हैं और जो झारखंड आज हमारे पैर में खड़ा नहीं है, उस दिशा में अगर आप पहल करते तो हमें लगता है कि वो सार्थक होता। आप भाजपा देखिए, जब से सरकार हमारी बनी 2 साल तो कोविड में चला गया, 1 साल हमारे मुख्यमंत्री जी को मिला है अभी तक और 2 साल बचा हुआ है। तो मुख्यमंत्री जी तो लगातार काम कर रहे हैं, सबको विश्वास में लेके चल रहे हैं। अब आप अभी देख रहे होंगे कि जो नियोजन नीति बनाए थे हम लोग, हमारी सरकार ने बनाया, हाईकोर्ट पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आपको ये मानना होगा, ये मोटो समझना होगा कि हमारे मुख्यमंत्री की मंशा क्या है। वो चाह रहे थे कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले और यहाँ के बच्चियों को रोजगार मिले। तो इस दिशा में उन्होंने नियोजन नीति बनाया इसी उम्मीद से जनता ने उन्हें मौका भी दिया है। दिया। अब देखिए, उनको अगर काम करने से कोई रोके तो अच्छी बात नहीं है ना। तो मैं हाईकोर्ट पर टिप्पणी नहीं करूंगा। हम लोग इस मामले को लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे, लेकिन झारखंड से जो यहाँ के लोगों से जो हम लोगों ने वादा किया है उसको हम लोग पूरा करके दिखाएंगे। अभी 1932 आप देख रहे हो, हम लोग गए। अब भाजपा को चाहिए था कि आप इसको लागू कर दीजिए, सेंट्रल आपकी सरकार है, एक मैसेज तो जाता कम से कम कि नहीं भाजपा भी वही चाहती है। आप आज मीटिंग में आप बहिष्कार कर दिए, तो आपको क्या दुश्मनी है? 22 साल झारखंड बने हुआ, 19 साल आप राज कर रहे हो, ना आप नियोजन नीति बना पाए, ना आप 1932 खतियान लागू कर पाए, ना आप स्थानीय को ये फील कराए कि वो आपका है, ना आदिवासियों का आप दिल जीत पाए, ना अल्पसंख्यक का दिल जीत पाए, ना ओबीसी का, ना दलितों का आप दिल जीत पाए। केवल लड़ाने का काम आप करते हो यार। रघुवर दास के समय में जितने अल्पसंख्यक हैं उसको आप आतंकवादी बना दिए, जो मेरा आदिवासी है युवा लड़का लोग उसको आप उग्रवादी बना दिए, दलित को उग्रवादी बना दिए। अरे ऐसे कैसे चलेगा काम आपका? कभी आप सोचे हैं कि झारखंड कैसे खड़ा करें? थोड़ा विषयांतर हो गया। मैं उस विषय पर भी आता, स्थानीय नीति के मुद्दे पर भी आता। युवाओं के रोजगार के मसले पर लगातार विफलता देखी जा रही है आपकी सरकार की। ये अलग बात है कि नीतिगत मामले हो सकते हैं, नियोजन नीति और स्थानीय नीति की वजह से भी हो सकता है, लेकिन इसके समाधान की दिशा में जो कदम उठाए गए वो ऐसे कदम हैं कि एक कदम आप बढ़ाएं, एक कदम हम बढ़ाएं। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, झारखंड को बदलना है, सच्चाई मैं बता रहा हूँ आपको, तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना पड़ेगा। ठीक है, हमारे मुख्यमंत्री जी को मौका मिला है। मैं मुख्यमंत्री जी को कहूँगा कि आप डरिए नहीं, झारखंड के हित में जो अच्छा हो वो आप निर्णय लीजिए। आप चले जाइए बंगाल, वहाँ आपको एक भी उत्तर प्रदेश का लड़का काम नहीं करते मिलेगा आपको, न बिहार के लोग वहाँ नहीं मिलेगा आपको। 3rd ग्रेड का नौकरी हो चाहे 4th ग्रेड का नौकरी हो, वहाँ के स्थानीय लोगों को जॉब मिलता है। चलिए जाइए महाराष्ट्र, भगाया है ना सबको, सॉरी बिहारी लोग को भगा दिया वहाँ से। तो झारखंड बना है, यहाँ के लोगों को सपना भी यही है कि झारखंड अगर हमें मिला तो हमें क्या मिला, उसका क्या लाभ मिला? सारे लोग बाहर के। तो अभी जो हेमंत सोरेन ने जो नियुक्तियां बांटी उसकी भी सूची में देखिए तो ज्यादा आपको बहुत सारे बिहार और यूपी के लोग नजर आ रहे थे। आज ये तो एक बदलाव तो आ रहा है, एक माइंड सेटअप तो हो रहा है। अब बिहार के लोग सिर्फ मानसिकता बदले और नौकरियां बाहरियों को ही दे दें। थोड़ा अब इतना आसान से तो नहीं हो जाएगा ना। आपने उनको दिया है 18-19 साल मौका, हमको 1 ही साल मिला है अभी, तो समय दीजिए। आज एक मैसेज तो दिया, अब उत्तर प्रदेश का लड़का लोग यहाँ नहीं आएगा अभी कि भाई वहाँ पे तो बातें चल रही है, वहाँ हक की बातें चल रही है। छत्तीसगढ़ से युवा यहाँ नहीं आएगा अब, क्योंकि एक तो मैसेज तो हम लोग देने का काम कर रहे हैं कि नहीं अब हमारा आदिवासी जागरूक हो गया है। अल्पसंख्यक बताइए, जितना आदिवासी है थोड़ा सा कम है अल्पसंख्यक, कितना नफरत करता है भाजपा, क्या नहीं कर दिया बताइए। कल हो कहता है इरफान सरी को फांसी दो, क्यों भाई? जो घटना घटी रूबी का पहाड़िया, तो वो मैं निंदा करता हूँ कि इस तरह की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, ये बहुत गलत बात है। हम कंडेम किया, सरकार ने कंडेम किया। परगना के 2-3 जिले बांग्लादेश घुसपैठ से प्रभावित हो रहे हैं? नेवर,
ये केवल निशिकांत जी जो वहाँ के सांसद है गोड्डा के, उन्होंने झारखंड को बदनाम कर दिया है पूरे देश में। कोई मामला हो, बांग्लादेशी घुसपैठ, पार्लियामेंट में आप बोल देते हो भाई घुसपैठिए तो आप हो भाई। बिहार से आकर आप झारखंड के सांसद बने हो, आप घुसपैठिया हो। कहाँ से बांग्लादेश घुस पाएगा? बांग्लादेश यहाँ कैसे आ सकता है बताइए? अगर आएगा तो क्या हम तो रोक नहीं पाएंगे? झारखंड पुलिस तो रोक नहीं पाएगी? हेमंत जी तो रोक नहीं पाएंगे? बॉर्डर की रक्षा कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करता है कि सेंट्रल करता है? मैं जानना चाहता हूँ, बताइए। हाँ, बीएसएफ है, सेंट्रल फोर्सेस है हैं। ना, बीएसएफ है। तो आप पार्लियामेंट में ये बात क्यों नहीं बोल रहे हैं कि आपका डिफेंस फेल है, रक्षा विभाग फेल है? आप लीजिएगा नहीं, बेवजह आप बदनाम कर रहे हो यार। आप बांग्लादेश से इतना दुश्मनी क्यों हो रहा है आपको? अभी आपने अदानी प्लांट लगाया गोड्डा में, ठीक है, हम लोगों को लगा कि नहीं हमारे बाल बच्चों को रोजगार मिलेगा, हमें बिजली मिलेगा। अब बताइए दुर्भाग्य नहीं तो क्या है। कभी कभी लगता है कि मैं अपना जाके सर फोड़ लूँ जाके। बिजली देखिए, कोयला मेरा, जमीन मेरा, विस्थापित हुए लोग मेरे, पानी मेरा, पेड़ काट दिया, जल जंगल जमीन काट के आप पहाड़ काट दिए, प्लांट लगाए आप, कोयला ले रहे हैं हमसे आप। आपका क्या फर्ज बनता है? हमें रोजगार दीजिएगा, हाँ, हमें बिजली दीजिएगा। हाँ, उससे तो हम वंचित हो गए। आप बिजली कहाँ बेच रहे हो भाई? बांग्लादेश को। बांग्लादेश में। आपका ऑफिस आप कहाँ खोल रहे हो भाई? जहाँ रेवेन्यू कलेक्शन होगा कहाँ खोल रहे हो भाई? बांग्लादेश में खोल रहे हो। और आप बांग्लादेश को गाली भी दीजिएगा। हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? मतलब आप दिखा क्या रहे हो वहाँ दिल्ली में बैठकर? आप दिखा रहे हो कि बांग्लादेशी घुस रहे हैं और यहाँ झारखंड को लूटा जा रहा है। यहाँ बताइए कोयला कितना है झारखंड में? कितने साल तक कोयला है ये बताया आपको? मैक्सिमम 15 साल। 15 साल के बाद कोयला खत्म हो जाएगा हमारा। तब तो सुखी संपन्न हो जाएगा। गड्ढा गड्ढा करके चले जाइएगा आप लोग। कहाँ जाएगा हमारे झारखंडी, कहाँ जाएगा हमारा आदिवासी? बताइए, ये कभी सोचा आपने? सबका लाइफ होता है मेरे भाई। 15 साल के बाद झारखंड से कोयला समाप्त हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा हम पैर में खड़े नहीं हुए। हम विदेश से पढ़ के आ रहे हैं। हम जहाँ पे थे वो साख्त कहते हैं रशियन में, दनेक्स एक सिटी था जो कोयले का खदान था। वहाँ भी लोग कोयला निकाल रहे थे, लेकिन वहाँ की सरकार का एक्ट है कि आपको मैं बेचूंगा तो 30%, 70% वहाँ के लोग लेंगे कोयला, और जो पैसे आएंगे डेवलपमेंट के लिए खर्च होगा। वो वहाँ चले जाइए, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इतना डेवलपमेंट है। आपने माइनिंग की बात की तो झारखंड सरकार सबसे ज्यादा माइनिंग के मामले में ही फंसी नजर आ रही है फिलहाल। नहीं देखिए, हम तो बीजेपी वाले से कहेंगे कि ये केस करना, हम नीचा दिखाना, हम आप पे केस कर रहे हैं, आपकी सत्ता आई तो हम पे केस कर रहे हैं, इससे बचना होगा। आप चले जाइए उड़ीसा, बीजू पटनायक सीएम है? कहीं कोई विवाद है क्या उनमें? बताइए तो, कोई केस है क्या? आज उड़ीसा जब झारखंड अलग हुआ तो उड़ीसा के लोग बोलता था कि वो बहुत खराब गरीब स्टेट है। आज देखिए अपने पैरों में खड़ा हो गया है उड़ीसा, हर क्षेत्र में खड़ा हो गया है। तो हम लोगों को मिलकर, सभी पार्टियों को मिलकर एक आइडियोलॉजी सेटअप करना होगा। बंद करो यार ये सब नफरत, झूठ फूस, गाली गलौज, ये वो केस देख लेंगे, ये कर लेंगे, ये सबसे क्या हो जाएगा? आप सत्ता में आएगा, आप बदले की भावना से काम कीजिएगा, हम सत्ता में, हम बदले से भावना, तो कहीं लॉस हो रहा है ना। आज विधानसभा चल नहीं रहा है, कितना सरकार का पैसा खत्म हो गया। आज हमारे युवा सड़क पर है, क्या मिला? मैं बीजेपी वाले को कहना चाहता हूँ, आपको मुद्दा नहीं मिलता है। जब से देखिए 1 साल चल रहा है विधानसभा, क्या किया है लोगों ने? हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। अब वहां पे सीएम साहब को लगा कि अरे नीचे नमाज पढ़ा है बच्चा लोग, जो एम्प्लॉय लोग हैं, ठीक है, घास पे नमाज पढ़ रहा है, 40-45 लोग नमाज पढ़ रहे थे घास पे। तो सीएम साहब को लगा कि इतना बड़ा महल बना हुआ है, कई रूम खाली पड़े हुए हैं, कोई देखने वाले, अब विधानसभा में चले जाइए, अभी 100 रूम ऐसा होगा जहां हमें ताला बंद पड़ा हुआ है। अगर एक रूम प्रे रूम दे दिया गया,
खुलवा के चलो भाई तुम वहाँ नमाज पढ़ो, बरसात में तुम कैसे पढ़ोगे नमाज, हम्म। बारिश में कैसे पढ़ लोगे, फ्राइडे के तुम वहाँ जाके पढ़ सकते हो, कोई भी लोग जाके वहाँ प्रे कर सकता है। इसको लेकर पूरा इंटरनेशनल इशू बना दिया। और बताइए साहब, मैं विधानसभा लगातार बाधित रही पूरा बाधित रहा। और अब भी नहीं लगता कि विधानसभा ऑर्डर में है, अब सदन अभी सड़कें भी नहीं युवा लगता कि ऑर्डर में है। हमारे युवा वर्ग सड़क पर हैं, रोजगार मांग रहे हैं। अगर आप इतने हितैषी होते, मैं बीजेपी से कहना चाहता हूँ कि आपको तो सपोर्ट करना चाहिए। लड़ाई लड़ते तो कम से कम युवाओं के लिए बात तो कीजिए, रोजगार के लिए बात कीजिए। आज बिजली की व्यवस्था खराब है, अब बिजली पे आप सरकार को घेरिए। आज हमारे युवा लोगों को देखिए, पुलिस वगैरह एकदम पूरा शोषण कर रही है, गाड़ी रोक के पैसा मांग रही है, दरोगा लगता है कि एकदम मालिक बन गया है यहाँ। तो इसको, इस पे रोकने के लिए आप कदम उठाते, इस पर सरकार को सुझाव देते। ये सब तो आप करेंगे नहीं। चलिए, बहुत बेहतर सुझाव और बहुत अच्छा सुझाव आया है इरफान अंसारी जी का कि बीजेपी को किन किन मुद्दों पर आंदोलन करने चाहिए, बात उठानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इरफान जी, समय देने के लिए, बातचीत रखने के लिए। और उम्मीद करेंगे कि आप जल्द आला कमान से मिलें और अपने दाग धुल जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपको। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इरफान अंसारी सबको माफ करता है। कोई अनूप सिंह जो है, बता दीजिएगा, मैं नहीं चाहूँगा कि वो जेल जाए, उसका भी बाल बच्चा रोए, उसकी पत्नी रोए, मैं नहीं चाहूँगा। ठीक है, कम से कम मैं उनसे कहूँगा कि राजनीति में बदले की भावना से काम नहीं होता है, भाई भाई को क्रश नहीं करता है। सोच निकाल लो, बड़ी अच्छी नसीहत। फिलहाल आप लोगों से लेते हैं इजाजत। अगली बार ऐसे ही किसी खास शख्सियत के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।